लेकिन इन फ्यूचर में क्या होगा, जो लोग पास्टर्स सिर्फ पास्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो लोग अपने घर में वचन नहीं पढ़ते हैं, जो लोग अपने घर में प्रार्थना नहीं करते हैं और सिर्फ पास्टर्स के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उन लोगों के लिए क्या होने जा रहा है, वचन के अकाल होने जा रहा है। और जब वचन के अकाल होगा तो क्या हो जाएगा, वो लोग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। आज हम देखेंगे तो हमारे इस ओडिशा में क्या हो गया है, बाइबल प्रिंट करना बंद हो गया। मैं फिलहाल अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि बाइबल प्रिंट करना क्या हो गया है, बंद हो गया है। और जो भी अभी अगर बाइबल प्रिंट होगा तो उसमें एक कंडीशन होगा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारी इस 21 दिन के सफर में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस 21 दिन के सफर में आप बने रहो। परमेश्वर आपके हर क्षेत्र में, आपके जीवन में, आपके परिवार में हर एक आशीष को देने जा रहा है। आइए हम देखेंगे आज की परमेश्वर की पवित्र वचन, उत्पत्ति 41 अध्याय उसका 35 और 36 वचन को हम पढ़ेंगे। और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार और घर भोजन के लिए फिरौन की बस में करके उनकी रक्षा करें। वो भोजन वस्तु अकाल की उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश की भोजन के लिए रखे रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर के पवित्र वचन आज हर एक कलीसिया में, आज हर एक विश्वासी के अंदर क्या बात करना चाहता है कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, वचन की अकाल पड़ने वाला है। हालेलुया। वचन की अकाल पड़ने वाला है। जिस प्रकार लिखा है यहाँ पे, भोजन वस्तु इकट्ठा करे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वहां आप उस वचन से जीवित रहेंगे। मैंने कहा कि इन फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, वचन की अकाल पड़ने जा रहा है। हालेलुया। वचन की अकाल कैसा पड़ेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज की डेट में क्या हो रहा है कि हमारे उड़ीसा के अंदर कुछ पास्टर्स, जो पास्टर्स की खरे शिक्षा दे रहे थे, जो पास्टर्स की परमेश्वर के अनुसार लोगों से बातें करते थे और लोगों को शिक्षा दे रहे थे, पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षा दे रहे थे, ऐसे ऐसे पास्टर्स लोग क्या है, आज की डेट में आप अगर देखोगे तो परमेश्वर की पास जा चुके हैं। ऐसे खरे शिक्षा देने की योग्य ऐसा पास्टर्स आज की डेट में नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर में क्या होगा, जो लोग पास्टर्स सिर्फ पास्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो लोग अपने घर में वचन नहीं पढ़ते हैं, जो लोग अपने घर में प्रार्थना नहीं करते हैं और सिर्फ पास्टर्स के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उन लोगों के लिए क्या होने जा रहा है, वचन के अकाल होने जा रहा है। और जब वचन के अकाल होगा तो क्या हो जाएगा, वो लोग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। आज हम देखेंगे तो हमारे इस ओडिशा में क्या हो गया है, बाइबल प्रिंट करना बंद हो गया। मैं फिलहाल अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि बाइबल प्रिंट करना क्या हो गया है, बंद हो गया है। और जो भी अभी अगर बाइबल प्रिंट होगा तो उसमें एक कंडीशन होगा। हालेलुया। उसमें एक कंडीशन होगा कि उसमें जो प्योर वाली, जो परमेश्वर की वचन जो प्योर था उसमें और प्योर नहीं रहेगा, उसमें मिक्स होगा, ताकि लोग परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के राज्य से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, उस बाइबल में क्या होगा, वचन ऐड होगा, यानी कि अपने अपने तरीके से वचन को लिखेंगे। इसी प्रकार लोग क्या करेंगे, लोग परमेश्वर के राज्य से दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोगों के जीवन में इन फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, वचन की अकाल होने जा रहा है। इसलिए यीशु जिस प्रकार कहता है कि तुम जो 7 साल आने वाले हैं, वो 7 सालों में क्या होगा, तुम्हारे पास बहुत सारे भोजन वस्तु या बहुत सारे उपज होगा, उसको तुम क्या करो, स्टोर करके रखो। और जब 7 साल क्या होगा, अकाल होगा, उस 7 साल में क्या करोगे, तुम वो भोजन वस्तु को क्या करोगे, यूज करोगे। हालेलुया। वो भोजन वस्तु को क्या करोगे, यूज करोगे, ताकि तुम नाश ना हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में वचन नहीं है। आज सिर्फ हम पास्टर्स लोगों के ऊपर ही डिपेंड करके छोड़ दिया है कि पास्टर्स ही हमारे घर में प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन के लिए हमारे लिए पास्टर्स ही प्रार्थना करेंगे।
कोई आज की डेट में बाइबल नहीं पढ़ते हैं। भोजन जो अकाल पढ़ने वाला है वो क्या है, वचन की अकाल पढ़ने वाला है। इसलिए इन फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए हम अपने जीवन में क्या करें, इस वचन को क्या करें, हम अपने जीवन में स्टोर करके रखे रहे। जो भोजन वस्तु जो इकट्ठा हो रहा था, मैं आपको बता देना चाहता हूं वो किसके लिए हो रहा था। हालेलुया, वो यूसुफ की परिवार के लिए, यूसुफ की घराने के लिए वो इकट्ठा हो रहा था। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन फ्यूचर में वचन की अकाल पड़ने वाला है। लोग वचन सुनने के लिए तरस जाएंगे, लोग वचन सही रास्ता को ढूंढने के लिए तरस जाएंगे। ऐसा एक दिन होने वाला है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और सब क्या है, परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर की मार्ग से भटक जाएंगे, क्योंकि हर एक बाइबल में एक मिक्स वर्ड आएगा, जिस मिक्स की वर्ड की वजह से परमेश्वर के राज्य से दो लोग दूर हो जाएंगे। इसीलिए आज हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर की वचन को अपने हृदय में स्टोर करके रखें। हालेलुया। वचन अगर आपके अंदर अगर रहेगा तो शैतान आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा। हालेलुया। आपके जीवन में शैतान जितना भी बड़ा परीक्षा लाए, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम लाए, आपके जीवन में कुछ हानि नहीं कर पाएगा जब तक आपके अंदर अगर वचन रहेगा तो। हालेलुया। आप कभी नाश नहीं हो पाओगे जब आपके अंदर अगर वचन अगर स्टोर होके रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि शैतान के साथ लड़ने के लिए किस चीज की जरूरत होता है। एक इंसान से अगर युद्ध करने के लिए आप अगर जाओगे, अभी फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, इंडिया का पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो वहां क्या चीज यूज हो रहा था, गोली बारूद, ये सब क्या हो रहा था, बम, बड़े बड़े बम यूज हो रहा था। लेकिन हमारा जीवन में शैतान के साथ अगर लड़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब यीशु मसीह को शैतान परखने के लिए या परीक्षा करने के लिए आया था, तो किस चीज के लिए, किस चीज से यीशु मसीह ने उसे हराया था, वह है वचन। वचन का अकाल जब पड़ेगा तो क्या होगा, शैतान आपके साथ लड़ने के लिए आएगा। लेकिन जब आप अभी से अगर वचन को स्टोर करके रखे रहोगे तो आपको आसान होगा, आप इजीली क्या करोगे, आप शैतान को हरा पाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अकाल पड़ने वाला है, ये भयंकर अकाल पड़ने वाला है। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्टोर करके रखे रहे। जिस प्रकार लिखा है, जो मिस्र देश में आएंगे देश की भोजन के लिए रखे रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की वचन को अगर अपने जीवन में अगर स्टोर करके रखे रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम नाश नहीं हो पाएंगे, हमें कोई नाश नहीं कर पाएगा, हमें कोई गलत रास्ता नहीं दिखा पाएगा, हमें कोई गलत रास्ता में लेके नहीं जा पाएगा। हम ज्योति का संतान है, हम ज्योति का तरह हम जी पाएंगे, हम अंधकार में नहीं। अगर हमारे पास अगर वचन रहेगा, हमारे पास अगर हम ज्योति का रास्ता में अगर हम चलते रहेंगे, तो बाइबल इस प्रकार कहता है कि एक अंधा व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता, लेकिन जो ज्योति में है, जो देख सकता है, वो क्या करेगा, अंधे व्यक्ति को वो रास्ता दिखा सकता है। लेकिन आज हमारे पास अगर वचन नहीं रहेगा, हमारे पास अगर वचन की स्टोर करके अगर नहीं रखे रहेंगे, तो जब अकाल होगा तो हम भी उस अंधकार में जाएंगे और ठोकर खाएंगे, और हमारे साथ साथ लोगों को भी हम अंधकार में लेके जाकर ठोकर खिलाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जो इन फ्यूचर में जो होने वाला है उस चीज को आज हम जानते हैं, जानने की बावजूद भी हम बेवकूफी की जैसा काम ना करें, बल्कि बुद्धिमानी की जैसा काम करें और वचन को अपने हृदय में स्टोर करके रखे रहें, ताकि हमको शैतान से लड़ने के लिए, शैतान को हराने के लिए क्या होगा, हम परमेश्वर की वचन से उसको हरा सकेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप बड़े बड़े तलवार लेके आओ, बड़े बड़े बम लेके आओ, आप बड़े बड़े बंदूक लेके आओ, शैतान को आप कभी भी नहीं हरा सकोगे। सिर्फ एक ही चीज से आप हरा पाओगे, वो है परमेश्वर की वचन। सिर्फ एक ही चीज से, परमेश्वर की वचन से ही आप शैतान को हरा सकोगे। इसीलिए परमेश्वर की वचन को अपने हृदय में आप जितना ठूसना है, आप जितना रखना है, आप रखते जाओ। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहता है कि यूसुफ ने मिस्र देश की भोजन वस्तु को इस प्रकार इकट्ठा किया कि उसने गिनती करना भी भूल गया। आज परमेश्वर के वचन को हम इस कदर रखें या इस लेवल से रखें हम कि हम गिनती करना भूल जाए। हर एक वचन हमें आज याद रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े अगुवाई है वो लोग परमेश्वर के पास जा रहे हैं। यही देख के हमें लगता है कि जो भविष्यवाणी हुआ है परमेश्वर की पवित्र बाइबल में, जो भविष्यवाणी हुआ है कि वचन की अकाल एक दिन पड़ेगा, ये सब आज चिन्ह है कि हम आज स्टोर करके रखे रहे, क्योंकि
खरी शिक्षा देने वाले हर एक महान परमेश्वर के महान दास लोग क्या है, परमेश्वर के राज्य में जा चुके हैं या जा रहे हैं। स्वर्ग मार्ग में अगर जाना है, स्वर्ग में अगर प्रवेश करना है, तो आज हमें वचन की जरूरत है। इसीलिए आइए हम वचन को स्टोर करके रखे रहे। बाइबल क्या कहता है कि तेरे जो वचन है वो मेरे जीवन के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हमारा जीवन में अगर वचन रहेगा तो हमें कोई भी ठोकर नहीं खिला पाएगा, हम कहीं भी ठोकर नहीं खाएंगे, बल्कि हमारा सीधा रास्ता में हम जा पाएंगे और सारे मुकुट को और सारे फल को हम और परमेश्वर की वो जो जीवन की जल है, वो जो जीवन की फल है, उसे हम खा पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आओ बाइबल को पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में आप लगे रहो, परमेश्वर की वचन में लगे रहो और वचन को स्टोर करते जाओ। हालेलुया। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं राजा। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद की योग्य तू ही एक है प्रभु, स्तुति प्रशंसा की योग्य तू ही है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तो आज हमसे जो बातें कर रहा किया पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तो हमसे बातें किया, तो हमें जागरूक किया पिता परमेश्वर, तो हमें समझाया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूं राजा। पिता परमेश्वर, बाइबल में जो भविष्यवाणी हुआ है पिता परमेश्वर, आज वह पूरा हो रहा है प्रभु। आज तो हमें जागरूक कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करता हूं राजा। पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे वचन को स्टोर करके रखने के लिए, जिस तरह से पिता परमेश्वर यीशु अपने परिवार के लिए, मिस्र देश के लोगों के लिए, अपने खुद का घराने के लिए पिता परमेश्वर, उसने अनाज को, भोजन वस्तु को पिता परमेश्वर स्टोर करके रखा था प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आज जो अकाल पड़ने वाला है पिता परमेश्वर, जो अकाल पड़ने वाला है वचन का प्रभु, इसीलिए आज हमें तूने जो बातें किया कि तुम लोग इस वचन को स्टोर करके रखो पिता परमेश्वर। उस वचन को स्टोर करके रखने के लिए प्रभु तो हमें सामर्थ्य दे, तो बाइबल पढ़ने के लिए तो हमारा मन को बाइबल की ओर खींच के लेके आ पिता परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य में हम बने रहे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में पिता परमेश्वर हम स्थिर रहे राजा। यीशु मसीह आने तक प्रभु तेरे वचनों में हम स्थिर होके, स्ट्रॉन्ग होके बने रहे पिता परमेश्वर, ताकि हम ठोकर ना खाए पिता परमेश्वर। ये संसार के जो बहकाने वाली संसार है, ये जो मोह माया है पिता परमेश्वर, इस मोह माया से पिता परमेश्वर तो हमें बचा के रख प्रभु, हर एक बुराई लोगों से, हर एक बुराई चीजों से तो हमको बचा के रख पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु इस संसार की जो सरदार है उसके हाथ में ना जाके हम वो सत्य ईश्वर यीशु मसीह का हाथ में पिता परमेश्वर, उसके राज्य में हम प्रवेश कर सके राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर तेरे को आदर और महिमा देकर प्रभु इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह का नाम से मैं मांगता हूँ। आमेन, आमेन और आमेन।